रेलवे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। इसके लिए कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रहे थे, भैया एनटीपीसी का फाइनल कट ऑफ, एनटीपीसी फाइनल कट ऑफ, एनटीपीसी फाइनल कट ऑफ। सो आई वांट टू मेक यू क्लियर कि कट ऑफ आने में इतना डिले क्यों हुआ। सबसे पहले एसएससी सीजीएल मेंस था। सीजीएल मेंस कंप्लीट होने के बाद में मैंने यूजी का कट ऑफ बनाया। फिर उसके बाद में जब मैं फाइनल कट ऑफ का एस्टिमेशन लगाने के लिए बैठा, जब मैं डेटा फैक्ट सारी चीज़ें अरेंज करने लगा, तो डेटा वगैरह अरेंज करने में मुझे क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करने में बहुत टाइम लगता है। जनरली बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको विदाउट किसी डेटा, विदाउट फैक्ट्स कुछ भी वीडियो, उल्टा पुल्टा वीडियो बना दूं और बाद में आप कुछ भी उल्टा सीधा मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बोलो। मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड, वो आपके लिए फाइनल वीडियो होना चाहिए। इसके बाद में आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, ना कोई डाउट होना चाहिए। आप क्लियर होने चाहिए कट ऑफ इतना क्यों जाने वाला है। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। इसलिए आपको वीडियो शुरू स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा, पीडीएफ से भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बट प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को, भले से 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, बट लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। उसके बाद में आई होप आपके मन में कोई भी ना तो डाउट रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। वो एक एक चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिए नहीं, बट मेरे एफर्ट्स के लिए, मेरे हार्डवर्क के लिए तो कर सकते हो ना। आपके सब्सक्राइब करने से ना तो पैसा लग रहा है, और इस वीडियो का जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद में जो इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से जाके इस वीडियो के जो भी पीडीएफ है उसको देख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ सकते हो और एनालिसिस खुद भी कर सकते हो चीज़ों का। और मैं खुद एनालिसिस नहीं करूँगा, आपको साथ में एनालिसिस करवाऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप खुद एनालिसिस करोगे कि, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर मैंने कंसिडर किए हैं कट ऑफ रिडक्शन करने में। सो आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि और सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं कि जो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर रखी है उस हर चीज़ का रिलेवेंस है, कोई भी इररिलेवेंट चीज़ मैंने यहाँ रखी नहीं है। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। जो CBT2 में हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए थे ना, वो अराउंड 7440 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 7440 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और जो CBET के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो 1390 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और CBST के लिए 1982 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 1390 वाले ये सारे बच्चे इधर कॉमन मिलेंगे आपको। ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे बच्चे एक कॉमन कैसे हैं। तो हमें टियर 1 का कट ऑफ समझना पड़ेगा। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि CCTS का कट ऑफ 70, जो जनरल के लिए गया है वो 76 गया है इधर से आपको लिस्ट में। और जो स्टेशन मास्टर के लिए 72 कट ऑफ गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो JEE है उसके लिए 67 कट ऑफ गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए 68 कट ऑफ गया है। और जनरल की इधर वैकेंसीज नहीं थी, तो मतलब जो मैं आपको बता दूं 57 SC ST वगैरह के लिए 57 कट ऑफ इधर से गया है उसके लिए। आपको मैं बता दूं जो इस लिस्ट वाले बच्चे हैं वो इधर भी कॉमन होंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जिन बच्चों ने क्लियर किया वो 2nd 3rd 4th इधर भी सारी लिस्ट में, इधर कॉमन सारी लिस्ट में ऊपर से नीचे तक कॉमन होंगे। अगर किसी बच्चे ने ये वाला कट ऑफ क्लियर किया तो वो इन लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी बच्चे ने ये वाला कट ऑफ क्लियर किया है तो ये वाली लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये वाला कट ऑफ क्लियर तक किया है तो ये इस लिस्ट में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं, मतलब अगर देखा जाए तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाईएस्ट गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर से। यहाँ से देख सकते हो 54, यहाँ 54 गया है और यहाँ 57 गया है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ सबसे लोएस्ट गया है, जो कि अगर मैं जनरल में लेके बात करूँ तो 68 कट ऑफ गया है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो बच्चे कॉमन है वो मतलब एक लिस्ट से दूसरे बच्चे में वेरी करेंगे, मतलब एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में बच्चे वेरी करेंगे। ये चीज़ें आपको समझाई। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, चलिए। ठीक है, जो हमारे पास जो 1982 बच्चे हैं, 1982, अगर हम इसमें 80 बच्चे और ऐड करेंगे तब हमारे पास कट ऑफ का एक परफेक्ट एस्टिमेशन निकल के आएगा। मैं 80 बच्चे कहाँ से ऐड कर रहा हूँ, चलो वो आपको बता देता हूँ। 80 बच्चे क्यों ऐड कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, उसके लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। ये 129 बच्चों का रिस्पॉन्स है, बेंगलोर जोन वाले बच्चे हैं सारे, उनके अकॉर्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो 69% बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने सारे कट ऑफ क्लियर किए हैं टीयर 1 में। 10% बच्चे ऐसे हैं, 10% बच्चे अगर मैं निकालूं, 10% बच्चे अगर 7440 का मैं 10% निकालता हूँ तो अराउंड 75 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कि टीयर 1 में केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किए हैं, सारे कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं। तो अगर मैं 80 बच्चे और ऐड कर देता हूँ, मानता हूँ कि इसमें से मतलब जो 750 बच्चे आ रहे होंगे, इसमें से भी 10% बच्चों का, 10 से 12% बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और वो इस लिस्ट में 1982 वाली लिस्ट है, 1982 वाली लिस्ट में उन बच्चों का नाम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग 80 बच्चे और ऐसे होने चाहिए जो इस लिस्ट में ऐड होंगे। उसके बाद में आपको फाइनल कट ऑफ एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन निकल के आएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और जो भी दूसरी फैक्टर जो मैंने कंसिडर किए हैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, एंड उसके अलावा ये भी सारे क्वेश्चन, वो जो इग्नोर वाले क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। उसके बाद में ये चार्ट मैंने समझा दिया कि 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीयर 1 में सारे कट ऑफ क्लियर किए हैं और 10% गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले हैं। उसके बाद में हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूँ कि 88% बच्चे ऐसे हैं, अगर बेंगलोर जोन की बात करूं, जिनका A2 मेडिकल है। सो दिस इज ह्यूज एंड दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट कट ऑफ एनी वे, कि इसकी वजह से कट ऑफ कम चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बस ये समझाने के लिए मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड वाला चार्ट आपके सामने रखा है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ये PDF मैंने बता दिया, ये कट ऑफ आप देख सकते हो टीयर 2 में क्या कट ऑफ गई है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसीज कितनी है, 116 + 12 है, मतलब 128 वैकेंसीज स्टेशन मास्टर की हैं, ये भी ध्यान से समझना है एक बार। और उसके बाद में अगर मैं टाइपिंग पोस्ट की बात करूं, 88, 88, 492, 101 और 3, 105 वैकेंसीज ये हैं। तो टोटल हमारी ओवरऑल वैकेंसी जो टाइपिंग वाली और सीबेट वाली वैकेंसीज हैं वो निकल के आती हैं इतनी वैकेंसीज निकल के आती हैं। इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा निकल के आता है। और ये 100+ बच्चे प्लस मतलब अराउंड 115 बच्चे कहाँ से एक्स्ट्रा आए हैं ये मुझे नहीं पता। हो सकता है उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं इन लोगों को ज़्यादा चांसेस दिया हो, क्योंकि ये एज हो जाता है तो फिर वो डिजर्व भी करते हैं। मैं उनके मतलब अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा, वो डिजर्व भी करते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से 100+ बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये नहीं बोल सकते कि 15 टाइम या कुछ, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट 8 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ से एक चीज़ और देख लो, जो जनरल की जो CCTS की वैकेंसीज है वो 22 हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए। जो भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए ये चार्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है। अगर ये समझ आ गया तो आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो, अगर हम 129 बच्चों का रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं ना, तो 54% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। आई होप समझ आ जाए कि 54% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है 129 बच्चों के रिस्पॉन्स में से। अगर मैं इस डेटा को बढ़ाऊँ 500 करूँ, मतलब पूरा अगर 500 करूँ, मतलब पूरा जो भी है 1900 के अप्रॉक्स लेके जाऊँ, तो हो सकता है 54 मतलब 45% से 50% के बीच में कट ऑफ ये डेटा लाई करे। जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाली बात कर रहा हूँ मैं, CCTS वाली, आपको समझना होगा 100% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS नहीं है, केवल 50% बच्चे, मैं 50% मान के चलूँगा, 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। ये चीज़ें कट ऑफ CCTS वाले कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे वो आपको समझ आ रहा होगा कि 100% बच्चे, किसी के मान लो 101 नंबर हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस GMT गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो उसको CCTS कैसे पकड़ा देंगे? उसको तो गुड्स ट्रेन मैनेजर देंगे ना। मान लो किसी के 98 मार्क्स हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर, तो उसको स्टेशन मास्टर मिलेगा, CCTS क्यों मिलेगा भाई? मान लो किसी के 99 मार्क्स हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है CCTC, तो उसको ये वाली पोस्ट मिलेगी अगर वो टाइपिंग क्लियर करता है, ना कि CCTS मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
कि फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS केवल 50% बच्चों की है। तो ये चीज़ें कैसे वेरी करेंगे अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सारी कट ऑफ वाली चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें। और मैंने एक चीज़ क्या कंसीडर की है वो भी आपको पहले बता देता हूँ मैं। जो मैंने माना है, मतलब 129 बच्चों का डेटा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में मैंने जो कंक्लूड किया वो आपको बता देता हूँ। मानता हूँ कि किसी बच्चे के मार्क्स घट भी रहे थे, किसी के 6 नंबर बढ़ रहे थे, किसी के 5, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के घट रहे थे। तो ओवरऑल मैं अगर एवरेज बात करूँ, मगर मैं एवरेज जो मार्क्स इनकी जो डिक्रीज हुए हैं वो 2.5 से 3 नंबर 2.5 to 3 मार्क्स बच्चों के बड़े ही हैं। इतना डेटा, मतलब इतना मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इतना डेटा एनालिसिस करने के बाद में कि 2.5 से 3 नंबर बच्चों के बड़े ही हैं, घटे नहीं है। मतलब मोस्टली बच्चों के इतने मार्क्स बड़े हैं। अगर जो पहले कट ऑफ जाने वाला था उससे 2.5 से 3 नंबर और ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। अब आपको मैं CCTS का कट ऑफ बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ इधर अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार और दिखा देता हूँ। जो CCTS वाली जनरल की वैकेंसीज है वो 22 वैकेंसीज है, 22 वैकेंसीज, ठीक है। 22 वैकेंसी एक बार ध्यान से देख लीजिए, 22 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में 1 मिनट 22 वैकेंसीज हैं। तो मेरे देखो यहाँ पर 95 में 1 मिनट 95 से अबव 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं। अगर मैं इस डेटा को बढ़ाऊँ 2.5 से 3 नंबर अगर बढ़ाऊँ तो 97 ये बच्चे उठ के पहुँच जाएंगे 98 की 97.5 से 1 मिनट सॉरी 97.5 से 98 के बीच में ये बच्चे पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे और भी होंगे जिनके मार्क्स 90, जैसे किसी के 94 है उसके 4 नंबर बढ़ गए, वो 97 98 से अब पहुंच जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ, मतलब 95 एंड एबव बच्चे हैं जो 35 हैं 36 हैं। अगर मैं 2.5 या 3 से एबव मार्क्स बढ़ा दूं तो हो सकता है कि 50 बच्चे ऐसे हों जिनके 97.5 या 98 के अप्रॉक्स एंड एबव मार्क्स हों। बट अब आपको एक चीज़ फिर से समझना पड़ेगा। मैंने क्या समझाया कि यहाँ पे 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, ना कि 100%। फर्स्ट प्रेफरेंस केवल 50% बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, ना कि 100%। सो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ अगर 50 बच्चों में से भी मैं देखूँ तो 50% बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनकी स्टेशन मास्टर, मोस्टली गर्ल्स की, जिनकी GAA फर्स्ट प्रेफरेंस है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो CCTS का कट ऑफ जाना चाहिए वो 97 से 97.5 जाना चाहिए। आई होप आप क्लियर होंगे कि मैंने ये कट ऑफ क्यों बताया है। 97 से हो सकता है, देखो 0.5 से 1.5 के बीच में कट ऑफ वेरी कर सकता है, मतलब मैं मानता हूँ इतना कट कर सकता है, बट आई होप इतना भी नहीं करेगा। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। 97 से 97.5 के बीच में CCTS का कट ऑफ रहने वाला है। OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 96 के अराउंड रहने वाला है ये डेटा। अगर मैं जनरल 96 से 96.5 के बीच में, EWS के लिए 95 के 95.5 के बीच में रहने वाला है। SC/ST के लिए SC के लिए 91 से 92 के लिए, और ST के लिए 88 से 89 ये कट ऑफ रहने वाला है CCTS के लिए। और बीच वाले कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई डेटा नहीं है किस बच्चे की कौन सी प्रेफरेंस है। मैं केवल हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ आपको बता सकता हूँ। तो हम अब लोएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है ये चीज़ें समझ लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर और करना चाहूँगा कि हो सकता है काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट हो या ये लग रहा हो उन बच्चों को कि लोएस्ट कट ऑफ पे जो CGL मेंस हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि रेलवे को नहीं पता कि किस बच्चे ने CGL मेंस दिया है, किसने NTPC मेंस दिया है, किस बच्चे के उधर क्या है। वो रेलवे इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगा। रेलवे के जो टॉप लिस्ट में बच्चे होंगे उनको वो ज्वाइनिंग देगा। बट जब बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो रेलवे एडिशनल बच्चों को बुलाएगा। उसके बाद में कट ऑफ फिर से बच्चों को बुलाया जाएगा, उनके जो बच्चे लकीली उधर जाएंगे। बट अभी जो कट ऑफ आने वाला है उस पर CGL मेंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं लोएस्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करता हूँ 93 फॉर द जनरल। मैं क्यों कट ऑफ 93 बता रहा हूँ, हम समझते हैं कि 90 एंड एबव 209 बच्चे हैं। 90 एंड एबव 209 बच्चे हैं। जनरल की वैकेंसीज कितनी है ये चीज़ एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। 206 वैकेंसी जनरल की हैं। जनरल की 206 वैकेंसीज हैं। अगर पुरानी डेटा के अकॉर्डिंग 209 से 90 प्लस ही 90 प्लस 209 बच्चे हैं। अगर मैं उसमें 90 में 2.5 से 3 नंबर ऐड करता हूँ तो 92 से 92.5 से
93 के बीच में ये डेटा बच्चे आ जाएंगे उठ के। बट किसी बच्चे के मान लो 89.5 मार्क्स हुए या बिल्कुल एकदम 89.9 मार्क्स हुए, उसके 3 से 4 मार्क्स बढ़ गए, वो भी तो इस रेंज में आ जाएगा, वो भी तो इस रेंज में आ जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल का कट ऑफ जाना चाहिए वो इतना ही जाना चाहिए, 93, इससे कम नहीं जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, आप मेरे साथ में एनालिसिस करके देखिए, ठीक है। 93 मार्क्स जाने वाला है जनरल का, 89.5 से 90.5 जाने वाला है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 88 मार्क्स जा सकता है, एससी का 84.85 मार्क्स जा सकता है, एसटी का 78 से 79 मार्क्स जा सकता है। दिस इज फ्रॉम द माई कट ऑफ प्रिडिक्शन फ्रॉम द माई साइड। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि हमारे कम मार्क्स है तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सीजीएल मेंस का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, बट एडिशनल बच्चे बाद में बुलाए जाएंगे, कट ऑफ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाद में आपको जॉब जरूर डेफिनेटली, जिनके मार्क्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं, 0.5 वाले मार्क्स या एक नंबर के अंदर जो वाले बच्चे हैं वो सिक्योर जोन में है, डेफिनेटली सिक्योर जोन में। वो मैं सिक्योर जोन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ जो मेंस के लिए जाने वाला है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सच में मेरे एफर्ट्स हार्डवर्क लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझा पाया है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।